सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी के पीलीभीत में करीब 3000 सिखों के कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया है। नेपाल सीमा से सटे गांव में लोगों को लालच देकर धर्म बदलने की आशंका है। प्रशासन ने जांच तो शुरू कर दी और सिख संगठन जो है उनकी कड़ी कार्रवाई की मांग पर आगे बढ़ गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीलीभीत के कुछ सीमावर्ती गांव में सिख परिवारों के घरों पर अजीब से निशान पाए गए। इन निशानों के पीछे की मंशा को लेकर स्थानीय लोगों में भ्रम और डर का माहौल बन गया। जब इन निशानों पर वाले कई परिवारों ने धीरे धीरे धार्मिक रीति रिवाज बदलने शुरू किए, तब ये साफ होना शुरू हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव वालों की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया और जांच का आदेश दिया गया। लेकिन सवाल यहां यह है कि चंगाई सभा तो महज बहाना है, निशाना तो मिशनरी बनाना है। आप सोचिए कैसे। पंजाब से चला धर्मांतरण का खेल अब यूपी के पीलीभीत तक पहुंचा है। तराई इलाके के 3000 से ज्यादा लोग ईसाई बनाने का इन पर आरोप लगा है कि इनको ईसाई बना दिया गया। क्या प्रशासन सो रहा था या खामोशी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बढ़ रहे पगड़ी वाले ईसाई। नेपाल से आकर पादरी करवा रहे धर्मांतरण। सिख संगठनों ने किया चौंकाने वाला दावा। बोले पीलीभीत में 3000 से ज्यादा का बदलवाया धर्म। गांव में घरों पर लगे क्रॉस, सियासत हुई गर्म। आज जिस मुद्दे का जिक्र हम कर रहे हैं वो मुद्दा न केवल व्यक्ति की धार्मिक पहचान से जुड़ा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक सुनियोजित साजिश की आशंका को भी जन्म देता है। जिक्र ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के उस दावे का, जिसके मुताबिक बीते कुछ सालों में 3000 से ज्यादा सिखों का धर्मांतरण करवाकर उन्हें ईसाई बनाया गया है। जिक्र उस दावे का जिसके मुताबिक जिस ईसाई धर्मांतरण से पूरा पंजाब इस वक्त करा रहा है, वही धर्मांतरण अब यूपी के पीलीभीत जिले में भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है। जिक्र उस सच्चाई का भी जहां यूपी की तराई का पंजाब जिसे कहा जाता है, वहां अब सिखों के कई गांवों में ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा चर्चा का विषय बन रहा है। जिक्र उन शिकायतों के दावों का भी जो खुद स्थानीय गुरुद्वारों ने बाकायदा पुलिस में दर्ज कराई है। विशेषतः जो धर्मांतरण जो आप देख रहे हैं तराई क्षेत्र में हो रहा है, और मुख्यतः जो पीलीभीत की ग्राम सभाओं बलहा, टाटरगंज, बम्मनपुर और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो ये कन्वर्जन हो रहा है, जो कन्वर्जन नेपाल के रास्ते से होकर आ रहा है। नेपाल के रास्ते से प्रोटेस्टेंट्स जो पादरी हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, नेपाल के, वो 2012 से और 2020 से प्रबल रूप से यहाँ पर कन्वर्जन के कार्य को करते आ रहे हैं, जिसमें टाटरगंज, बलहा, बम्मनपुरी इन क्षेत्रों में जो संख्या लगभग सिखों की 20 से 22 हजार है, हजारों की संख्या में कन्वर्जन हुआ। राजेश्वर जी को सम्मिलित रूप से इन सब जगहों पे हमने याचिका अपनी दी। हमने उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी याचिका दी कि इस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है जो नेपाल के रास्ते से हो रहा है, केवल उसको धर्मांतरण की दृष्टि से ना देखा जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा इसमें खतरे में है, क्योंकि नेपाल द्वारा जो ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है प्रबलता से, उसके पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ है। और हमारी बात को सुना गया और बात को सुनते हुए स्थितियों का अवलोकन किया गया और 8 लोग जो टाटरगंज से हैं उनके खिलाफ जो धर्मांतरण में जो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उनके खिलाफ FIR आज की डेट में दर्ज है। पीलीभीत बेला के नानक नगरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिले के कलेक्टर और कप्तान को धर्मांतरण करने वाले लोगों की लिस्ट सौंपी है और शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि लालच और अंधविश्वास के जरिए पीलीभीत में बड़े पैमाने पर सिखों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जबरन धर्म परिवर्तन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। स्वेच्छा के मुखौटे को पड़ा के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आज जो पंजाब में आपने धर्म परिवर्तन देखा और यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन देखा, उसमें एक सबसे बड़ा कारक है अंधविश्वास। अंधविश्वास से जुड़ता है हिप्नोसिस,
सम्मोहन, और उससे साथ जुड़ती है चंगियाई सभा। मैंने किसी के हाथ लगाया, वो ठीक हो गया, उसको गुरुद्वारों पे यकीन कम हो गया। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ये साफ कर चुका है कि धर्मांतरण कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। साफ हो चुका है कि पीड़ित की शिकायत के बिना भी एक्शन ले सकती है सरकार। फिर भी आखिर कैसे उन गांवों में जहां सिर्फ सिखों की आबादी है, वहां लालच या चंगाई प्रार्थना सभा के जरिए उनका धर्म क्यों बदलवाया जा रहा है? बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। कई ऐसे लोग भी मिले जिन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया गया था, या फिर वो कन्वर्ट होकर वापस अपने धर्म में लौट आए। आरोप ये भी है कि नेपाल के पास्टर नेपाल की सीमा पर मौजूद पीलीभीत के इन गांवों में धर्म परिवर्तन के लिए आते हैं। कई ईसाई मिशनरी के लोग जालंधर, लुधियाना और पंजाब से भी आते हैं, जो यहाँ सिखों को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ हो रहे इस कन्वर्जन का अहम पहलू ये भी है कि पास्टर लोग सिखों को ना तो नाम बदलने के लिए कहते हैं और ना ही पगड़ी हटाने को। वो उन्हें सिख वाली वेशभूषा में ही रहने को कहते हैं। दावा तो यहाँ तक है कि एक बड़ी तादाद में ईसाई मिशनरियों के जाल में फंस चुकी हैं यहाँ के लोग। लेकिन इन सब के बीच पीलीभीत जिले का प्रशासन ये नहीं मानता कि यहाँ बड़े पैमाने पर किसी धर्मांतरण का कोई षड्यंत्र चल रहा है। जो नेपाल बॉर्डर पर जो ईसाई बनाए जा रहे हैं, जो सरदार लोगों को बहुत जोरों से ईसाई बनाया जा रहा है, यहाँ का जिला का प्रशासन सो रहा है जी। उससे ज़्यादा उन पर कार्रवाई करें, और वहाँ का पुलिस भी जो हजारा थाना पड़ता है, वहाँ की पुलिस लिप्त है उसमें, और उसमें पुलिस के साथ भी कार्रवाई की जाए और उनको जल्दी हिंदू नहीं बनाया गया तो विश्व हिंदू पर बजरंग दल रोडों पर उतरने के लिए बात होगा। उसके लिए शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार होंगे। हालांकि स्थानीय अधिकारियों की माने तो धर्मांतरण की शिकायतों की जांच उन्होंने की, लेकिन कोई बहुत गंभीर मामला सामने नहीं आया। वहीं राज्य सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार के अवैध धर्मांतरण की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत सख्त कार्रवाई के भी आदेश हैं, लेकिन प्रशासन की ये दलील समझ से परे नजर आती है कि कोई गंभीर मामला नजर नहीं आया उन्हें, और अगर कोई अपनी आस्था से किसी प्रार्थना सभा में जाता है तो किसी को हम रोक नहीं सकते। लेकिन प्रशासन को ये क्यों नहीं समझना चाहिए कि धर्मांतरण एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, सबसे बड़ा देशद्रोह है, राष्ट्रीय समस्या है, संगठित अपराध है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसकी एकता अखंडता के लिए खतरा है। लिहाजा प्रशासन को ये तफ्तीश तेजी से कर लेनी चाहिए कि कहीं ये देश की धार्मिक और सामाजिक एकता को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश तो नहीं, कहीं ये पूरा नेटवर्क भारत विरोधी शक्तियों द्वारा संचालित तो नहीं। और प्रशासन को ये भी तहकीकात करनी चाहिए कि इन गतिविधियों को कोई राजनीतिक या फिर विदेशी संरक्षण प्राप्त तो नहीं है। तफ्तीश इस बात की भी कि कहीं पीलीभीत ही नहीं, अन्य जिलों में भी ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही। इन सभी सवालों के जवाब जांचने और परखने जरूरी हैं, तफ्तीश जरूरी है, और हाँ, दुनिया के सामने ये सच आना जरूरी है, क्योंकि ये देश की धार्मिक और सामाजिक एकता को कमजोर करने की एक साजिश का संकेत देता है। ऐसे में अब जरूरत है कि शासन, प्रशासन और समाज को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और ये सुनिश्चित किए जाने की कि किसी भी नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर उसे भ्रमित करके धर्म परिवर्तन न कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल तो एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन प्रशासन ने कहा कि कुछ खास नहीं मिला। वो अलग बात है कि सरकार ने अपनी तरफ से सख्ती की बात कह दी है। अब जो तथ्य दिए गए उसके आधार पर शिकायत दर्ज कर ली गई है, FIR हो गई है, जांच आगे बढ़ाई जाएगी और तफ्तीश में क्या निकलता है इस पर निगाह रहेगी। हमारे साथ हरपाल सिंह जग्गी हैं, पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है जग्गी साहब आपका। और निक्की नवास हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ। बहुत स्वागत है निक्की आपका। जग्गी साहब, शुरुआत में आपसे करूं, अगर क्या है पूरा मामला और कब से चल रहा था ये धर्मांतरण का खेल? क्योंकि कुछ निशान घरों पर जब दिखाई दिए और फिर जब जो पद्धति होती है, पूजा पद्धति या रहन सहन, उसमें कुछ बदलाव आया तो शायद एहसास हुआ होगा। कब आप लोगों को शिकायत मिली?
जगी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। निक्की, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ। निक्की, जो मामला अभी सामने आया है तो काफी पहले से चल रहा है ये सब कुछ, लेकिन अब जाकर इसमें शिकायत हुई है, FIR भी हुई है और मामला राज्य स्तर पर पहुंच गया है, संज्ञान में है सरकार के। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब धर्मांतरण की बात होती है तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि मुस्लिम धर्मांतरण, और वहां पर प्रलोभन नहीं होता है बल्कि ब्रेन वॉश होता है। लेकिन जब ईसाई धर्मांतरण का जिक्र हमने देखा था 90 के दशक से लेकर अब तक, तो पूर्वांचल के तमाम हिस्से, खासतौर से वो जो कि बहुत गरीबी वाले हिस्से थे, वहां पर भी ऐसे ही प्रलोभन दिया गया, पैसा दिया गया, वहां स्कूल बना दिया गया कि आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और फिर ये सिलसिला लंबे समय तक चला, संज्ञान में भी आया। लेकिन अब ये तराई पंजाब के इलाके में, पीलीभीत, लखीमपुर, इन तमाम हिस्सों में इस तरीके का खेल चल रहा नेपाल के जरिए, ये कितना खतरनाक है सुरक्षा के लिहाज से भी देश के, और साथ में एक हिंदू परिवार को या हिंदुओं को टारगेट करने के हिसाब से भी। देखिए अतुल जी, इसका साफ साफ अगर हम डायरेक्शन देखें तो जैसे भारत में कई साल से आवाजें उठ रही थी, जब से बीजेपी है 2014 से अगर देखा जाए तो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने की दबाव बना रहे हैं बीजेपी पे। तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं है कि धर्मांतरण हो रहा है, कुछ लोग मुस्लिम बन रहे हैं, कुछ लोग ईसाई बन रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ईसाई जो एक ब्रांच है, जो क्रिश्चियंस हैं, वो मुस्लिम समुदाय से ही अलग हुए थे। इस तरह से हमारे जैनी हैं, सिख भाई हैं या बौद्ध हैं, या अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई है हिंदू समाज से। मैं उसे हिंदू नहीं कहूंगी, सनातन कहूंगी, बिकॉज हम शब्दों के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर धर्म को समझने की बात करें तो आज धर्म कोई एक दिशा नहीं रह गई है। अलग अलग विचारधाराओं को लोग धर्म का नाम दे रहे हैं, लेकिन धर्म का सीधा सा मतलब था न्याय संगत, जो किसी के भी अहित में ना हो, जो किसी की हत्या ना करे, किसी से छीन के ना खाए, किसी की जमीन ना छीने, किसी की बहन बेटियों को ना छीने। लेकिन आज उस धर्म का तो धर्म से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। आज लोग गोमांस खा रहे हैं, जबकि पता है ये किसी की आस्था का प्रतीक है। आज लोग नंगे घूम रहे हैं, जबकि पता है कि समाज में रहना है तो कम से कम कुछ न्यून कपड़े तो पहन ही लेने चाहिए। मैं किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन विचारधाराओं को समाज पे थोपने के लिए एक ऐसी जीवन शैली अपना लेना जिसको जबरदस्ती समाज को देखना ही पड़ेगा। नंगे लोगों को भी देखना पड़ेगा जैनियों के नाम पे, चाहे आप उन्हें दिगंबर नाम दे या कुछ भी नाम दे। आप देखिए, मुस्लिम समुदाय में एक महिला समाज को पूरा काले बुर्के में ही डाल दिया जाता है। तो इसी तरह से जो धर्मांतरण अलग अलग राज्यों में हो रहा है, ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल एजेंडा है। और नो डाउट, जैसा कि आपने कहा कि बाहर से भी फंडेड हो सकता है, क्योंकि अंदर अंदर समाज को संगठित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए या हिंदुत्व के नाम पे दोबारा वोट लेकर तीसरी बार सत्ता में आया जाए। मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी एक नाम के अंतर्गत संपूर्ण देश संगठित ना हो जाए। मेरे साथ हरपाल जी बैठे हुए हैं, ये मानते होंगे कि सिख जो हैं वो सनातन धर्म से ही संबंध रखते हैं, जैनी जो है सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, बौद्ध जो है सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। लेकिन आज उनको अलग धर्म ही बना दिया गया है, वो संप्रदाय या विचारधारा नहीं रहे हैं। तो उन्हें धर्म का टाइटल देके अलग आरक्षण दे दिया गया ताकि वो मूल धारा से टूट जाए। मूल धारा से टूटेंगे तो और अधिक तोड़ना और बाहर वालों को अंदर आना, चाहे वो ईसाई है चाहे मुस्लिम है। हमारे देश में घुसपैठ, इन्वेजन लगातार चल रहा है, लूटपाट विदेशियों से लगातार चल रही है। रोहिंग्या जैसी प्रजाति हमारे देश में, इतनी बर्बर प्रजाति जो इंसानों को मार के खाते हैं, आज करोड़ों की संख्या में भारत में घुस गए हैं। लेकिन आज सनातन को संगठित होने की आवश्यकता है, और ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, सरकारों को अपना पल्ला झाड़ने की बजाय एकजुट होकर इस समस्या से लड़ने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है निकी कि योगी सरकार में आप देखिए कि जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही ऊपर से आदेश भी चला गया, FIR भी हो गई, और अब आगे इसमें तफ्तीश भी बहुत तरीके और सलीके से की जाएगी। हरपाल सिंह जग्गी साहब हमारे साथ जुड़ गए। जग्गी साहब, क्या ये सिर्फ आप लोगों की निगाह में या आप लोगों की जानकारी में जब आया तो लगा कि हाँ पहली नजर में प्राइमा फेसिया ये सिर्फ कन्वर्जन का मामला है, या कन्वर्जन के पीछे की कहानी कुछ और है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भी धर्म है वो सारा धर्म जो है ईश्वर का रास्ता है। और सिख धर्म जो आया बेसिकली ये अंधविश्वासों को दूर करने में, जात पात को दूर करने में और समान भाव देने के लिए आया।
कि सारे लोग एक हैं। कहा जाता है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजा कौन भले को बंदे। मतलब ईश्वर सब एक है, एक नूर से हम लोग सब पैदा हुए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग धर्म आए पर सबकी आस्था ईश्वर में रही है। और जैसे कि कहा गया कि सिख जो आए पहले विचारधारा के रूप में आए, गुरु नानक ने एक विचारधारा पैदा की, पंथ चलाया, और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 ककार देके खालसा बना के इसको धर्म बनाया। आज जो ये कन्वर्जन का जो मुद्दा चला आ रहा है वो बहुत देखने की बात है कि जैसे कि मैंने बोल दी कि पॉलिटिकल, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पॉलिटिकल है। अब सिखों का धर्मांतरण जो है नेपाल से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है बेसिकली, और वहाँ के हिंदुओं को भी कन्वर्ट किया जा रहा है, वहाँ की थारू जात को भी कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये कहाँ से आया? जो आप देखिए कि जो बड़े 2 धर्म है वो बेसिकली फॉरेन के धर्म है। बेसिकली मैं किसी की मनोभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, वो बाहर से आए। अगर आप पीछे चले जाइए 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में, जहाँ औरंगजेब ने जबरन धर्म कन्वर्जन कराया, तो उसको क्या हम पॉलिटिकल कहेंगे? जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्राणों का निछावर, अपने पूरे परिवार के प्राणों का निछावर कर दिया, तो क्या वो पॉलिटिकल कहेंगे? वो किसी भी जगह पे पॉलिटिकल नहीं था। वो बेसिकली देश के लिए, राष्ट्र के लिए और सबको समानता के अधिकार देने के लिए था। आज जो है समानता का अधिकार, जो धार्मिक हनन है, वो प्रचंड रूप से नेपाल के थ्रू अग्रसर हो चुका है। पंजाब के अंदर लाखों की संख्या में कन्वर्जन आ चुका है। नेपाल के थ्रू एजेंसियों का खेल है, इसको समझना पड़ेगा। ये कोई राजनीतिकरण नहीं है, एजेंसियों का खेल निरंतर वहां से चलता आ रहा है, जो कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, मैं यहाँ पर क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं हूँ, सारे क्रिश्चियंस हमारे भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, पर ये कुछ बाहर की एजेंसियां हैं जो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर चोट पहुंचाना चाहते हैं, एक तरह से इंसर्जेंसी पैदा करना चाहते हैं कंट्री में, और इसको हमको देखना पड़ेगा। नेपाल के थ्रू आ रहा है ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो ये पाश्चात्य यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लगातार ये 2012 से आ रहे थे, 2020 से इनको प्रफुल्लित होने का मौका मिला और लगातार ये प्रफुल्लित होते गए। फिर यहाँ पर उन्होंने सिख पास्टर्स बनाए। सिख पास्टर्स बनाने के लिए सिखों की वेशभूषा, उनका नाम नहीं बदला गया, उनका नाम कहीं नहीं बदला गया, उनको वैसे रहने दिया। कुछ के केस नहीं थे, वो भी पास्टर्स हुए। उसके बाद यहाँ तक हुआ कि एक टाटरगंज ग्राम सभा है पीलीभीत के अंदर, जहाँ की उसकी वाइफ जो है वो वहां पर ग्राम प्रधान है, और उसका जो पति है वो पास्टर है, जो कि प्रलोभन देके, अंधविश्वास के जरिए, चंगियाई सभा लगा के, और जो निर्धन है उनको कुछ आर्थिक मदद देके, एजुकेशन नहीं है तो कोई वहाँ के लोकल स्कूल्स है, वहां पर एक एश्योरेंस देके तुम क्रिश्चियंस बन जाओगे, तुमको आगे सब चीजें मिल जाएंगी। तो ये क्या है? इस तरीके के कन्वर्जन को आप क्या मांगेंगे? हरपाल भाई, ये माने कि आप जो निकी नवाज से थोड़ा सा अलग अपनी बात रख रहे हो, आप कह रहे हो कि टोटल इसको हम पॉलिटिकल ना कहें, लेकिन कुछ पार्टियां हमारे देश में है जिनको पॉलिटिकली ये चीजें सूट करती हैं, तो उनका सहयोग इनको मिल सकता है, लेकिन फंडिंग बाहर की है। यस, बाहर की फंडिंग से प्रफुल्लित हो रहे हैं। नेपाल के अंदर जो ये अभी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस वाला आया है, इसमें हम स्पष्टता से बता सकते हैं, वहां पर हमको जो कैलेंडर्स वितरित हुए हैं, कोरिया के कैलेंडर वहां पर वितरित हुए, जहाँ पर कोरिया के अंदर भी वहाँ की एजेंसीज का यहाँ पर पूरा हाथ मिलता है। इतना पैसा हिंदुस्तान में कैसे आ रहा है, ये देखने की बात है। अभी जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, 8 धर्मांतरण के खिलाफ FIR हुई, जिसमें से टाटरगंज के अभी जो ये प्रोटेस्टेंट है, ये ड्रग में पकड़ा गया। ड्रग का व्यापार इसका था जो नेपाल के साथ चलता था, पकड़ा गया, जेल में चला गया, उसके साथ एक और चला गया। नेपाल से निरंतर ड्रग्स आ रही है, और ड्रग्स के और इन चीजों के थ्रू ये जो कन्वर्जन का रैकेट है ये बढ़ता चला जा रहा है। और मेरी केवल एक ही बात है, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ, मैं मानता हूँ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब भाई भाई हैं, पर जो ये देश के बाहर के लोग जो हैं, एजेंसीज हैं, जो बाहर की एजेंसीज हैं, हमारे देश को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। हम ये गंगा जमनी तहजीब के रहने वाले लोग हैं, उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसको रोकने का काम तो हम सब भारतीयों को एक साथ मिलकर। बिल्कुल सही बात है, जब बात देश की होती है तो ये ऐसे ही बातें निकल कर आती भी है। निकी, जो बात हरपाल जी ने कहा है इसमें महत्वपूर्ण क्या है मैं बताता हूँ। जो ये तराई का पूरा इलाका है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा तो बहुत सारे लोग उधर से निकल कर आए, सिख समाज के, पंजाबी समाज के, और यहाँ पर बसे, और इस पूरे बेल्ट को डेवलप करने में इन लोगों की बड़ी भूमिका है। मैं पीलीभीत से थोड़ा आगे आपको लखीमपुर से और आगे पलिया लेकर चलता हूं, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क है। वहां पर जो सबसे लास्ट चौकी है उसका नाम है गौरी फंटा, और उसके बाद नेपाल की शुरुआत हो जाती है। उस पूरे बेल्ट में थारू जनजाति भी है।
हालांकि नियम कानून के मुताबिक उनकी जमीनें आप ले नहीं सकते, लेकिन कन्वर्जन का बहुत लंबा उनके साथ भी खेल चलता रहा है। उसी बात का जिक्र यहां पर हरपाल जी भी कर रहे थे। लेकिन अब जो 3000 परिवार पीलीभीत या उस हिस्से से निकल कर आते हैं, जिनको बिना पगड़ी उतरवाए, बिना बाल कटवाए, कोई बिना चेंज किए, सिर्फ उनकी पद्धति को चेंज कर दिया गया, धर्म को चेंज कर दिया गया। इसमें पॉलिटिकली हो सकता है कि कुछ लोगों का फायदा हो, कुछ पार्टियों का फायदा हो, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि सामाजिक तौर पर बांटने की कोशिश है और बाहर से इसकी फंडिंग है। अतुल प्रताप जी, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगी। यदि कोई एक व्यक्ति या एक सामान्य सी संस्था अगर अपना कोई निजी हित रखती है तो दो फ्लाइट की टिकटें नहीं दे सकती। ये बात मेरी नोट करिएगा। बिना किसी पॉलिटिकल, बिना किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के कोई विदेशी संस्था कैसे हमारे देश में एक दूसरे देश के रास्ते से आकर, इन्होंने कहा कि कोरिया की कुछ मैगजीन्स इनको मिली हैं, कुछ कैलेंडर्स मिले हैं, तो वो कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, वो जो इनके गांव का प्रधान है वो आर्थिक मदद कर रहा है लोगों की, स्कूलों में बच्चों को पढ़ने में मदद कर रहा है, या अलग अलग तरह के बेनिफिट वो सोसाइटी को पहुंचा रहा है। आप और मैं कितना भी कमाते होंगे, लेकिन हम क्या 3-3 हजार लोगों का खर्चा उठा के उनको धर्मांतरण की तरफ ले जाएंगे? सोच के देखिए, ये निजी हित का मुद्दा नहीं है, ये विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट हो ही नहीं सकता। और गंगा जमुनी तहजीब तब अच्छी लगती है जब आप पावर में हो, क्योंकि जब आप काटे जाओगे, ये आपको पहले से पता है, आपका देश टुकड़ों में काटा जा चुका है और आगे भी काटा जाएगा, ये आपको दिख रहा है। बावजूद उसके आप हाथ जोड़ के सर झुका के खड़े हो। मैं ऐसी गंगा जमुनी तहजीब से थोड़ा सा खिलाफत रखती हूँ। पहले अपना घर सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, आपा सुरक्षित, फिर मैं दुनिया की सुरक्षा की बात करती हूँ। आप ये जरा देखिए कि जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में इस्लाम पहुंचा, वहाँ क्रिश्चियंस भी थे, बाद में वो क्रिश्चियन या तो मर्ज हो गए इस्लाम में ही, या इस्लाम ने उनको काट दिया, खत्म कर दिया, वहाँ पे अधिग्रहण कर लिया। भारत में भी इस्लामी बाहर से आए हैं, औरंगजेब भारत की पैदाइश हो सकता है, लेकिन अगर उसके पूर्वजों को उठा के देखें तो वो विदेशी घुसपैठिए हमलावर थे। तो मैं उन लोगों को भारतीय नहीं मानती, इसलिए गंगा जमुनी तहजीब से मैं खिलाफत रखती हूँ, नो डाउट। एक और बात पे ध्यान देने की यहाँ जरूरत है। 3-3 हजार लोगों का धर्मांतरण कराया गया, लेकिन अगर वो धर्मांतरण पूरी तरह हो जाता, वेशभूषा बदल जाती, जीवन शैली बदल जाती, तो खुद उस राज्य को ही इतना हस्तक्षेप करना पड़ जाता कि हल्ला मच जाता पूरे देश में, क्योंकि केंद्र में बीजेपी बैठी है जो कि हिंदुत्व के नाम पे वोट लेती है। अब एक बात को सोच के देखिए ना, वेशभूषा बदली ना जीवन शैली बदली, इसके पीछे मुद्दा क्या था कि धीरे धीरे सब बदल जाएगा। जब इतना हो गया तो नाम भी बदलेंगे, वेशभूषा भी बदलेगी, जीवन शैली भी बदलेगी, लेकिन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये चीजें समाज को समझने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी विचारधाराएं धीरे धीरे उतारी गई हैं हमारे भारत में, और धीरे धीरे सनातन को खत्म किया गया है। मेरे साथ जो हरपाल जोगी जी हैं, वो भाई है मेरे, और बड़ी बात है कि एक बात बताओ ना, खून खून से अलग नहीं होता। हमारी शक्लें, हमारी नस्लें बता देती है कि हम एक ही खून के हैं, लेकिन जो बाहर से आए घुसपैठी है, बराबर खड़ा करके देख लो, 1000 रोहिंग्या खड़े कर लो हमारे बराबर, क्या मुझसे या हरपाल जी से उनकी शक्लें मिलेंगी? सोच के देखिए। तो ये जो धर्मांतरण देश के देश में हो रहा है, ये राजनीतिक एजेंडा के थ्रू हो रहा है। इसका कारण मैं बताती हूँ। जिन लोगों की भीड़ ज्यादा होगी, ईसाइयों की भीड़ ज्यादा है तो 100 सीट वो निकाल लेंगे संसद में बैठने के लिए। मुसलमानों की भीड़ ज्यादा होगी, वो तो खुल के बोलते हैं कि 2025 आ गया है, अब 2040 तक हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। कैसे बनेगा वो प्रधानमंत्री? जनसंख्या कितनी स्पीड से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, कितनी स्पीड से क्रिश्चियन आबादी बढ़ रही है, और हिंदू लगातार चढ़ता ही जा रहा है। सिख मुट्ठी भर रह गए हैं। जिन सिखों को हम ताज समझते थे, देश के रक्षक समझते थे, हमारी सेना में जो योगदान सिखों का है, आज वो गिनती में रह गए हैं। मुट्ठी भर भी नहीं कहूंगी, उंगलियों पे गिनने वाले। जैनी और बौद्धों ने तो कभी ऐसा कुछ रोल प्ले किया नहीं है, तो मैं उनको नहीं मानती कि वो तो समाज में सिर्फ आरक्षण के नाम पे अपनी राजनीति चलाने वाले हैं। तो आप ये बताइए कि किसका क्या फायदा है ये धर्मांतरण करके? नहीं, मैं आपके बात से सहमत हूं, कुछ हद तक सहमत इसलिए हूं क्योंकि बिना पॉलिटिकल इंटेंशन के ये हो नहीं सकता, और इसके पहले के जितने भी इतिहास हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, वो इसको प्रूफ करती हैं। वो चाहे रोहिंग्या का हो, वोट बैंक किन किन लोगों का है बताने की जरूरत नहीं, माने न माने वो अलग विषय है। मैं सहमत हूं कि हम गंगा जमुनी तहजीब को तो मानते हैं,
लेकिन गंगा जमनी तहजीब सिर्फ हम रखें, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। उन लोगों को भी तहजीब में और तमीज में रहना होगा जो लोग इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। और यहां पर इंटेंशन क्लियर है, जिस पर आप दोनों भी सहमत हैं कि ये विदेशी फंडिंग है। यहां खुद का घर चलाना मुश्किल होता है, लोग 3-3 हजार घर चलाएंगे इस वजह से सिर्फ कि उनको लगता है कि हाँ समाज की सेवा करनी है। तो धर्म परिवर्तन के पीछे समाज सेवा तो भाव नहीं हो सकता। वहां पर या तो ब्रेन वॉश होता है और या फिर इस तरीके का प्रलोभन होता है, जैसा मैंने प्रतिक्रिया में सुनाया भी कि 2 लाख रुपए देने की बात थी और भी कई चीजों का आश्वासन था। और मैं इन चीजों को बेहतर और भी इस वजह से समझ सकता हूं कि जब एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई हम करते थे, मानव शास्त्र में जब हम लोग जाते थे और जनजातियों के बारे में पढ़ने का मौका हमें मिलता था, तो वहां पर ये चीजें भी निकल कर आई कि हमें प्रलोभित कैसे किया जाता है, हमें कन्वर्ट करने के लिए कैसे कहा जाता है, कहां से लोग आते हैं, कौन लोग होते हैं। ये लंबे समय पुरानी बात है, लेकिन वो आज फिर से वही चीजें हो रही हैं, तो उसके पीछे की इंटेंशन क्लियर है। हरपाल जी, अब चूंकि एफआईआर हुई है, आप लोगों को भी उम्मीद होगी कि हाँ सख्ती होगी, सरकार की तरफ से भी सख्त आदेश है, कानून के मुताबिक एक्शन हो। स्वाभाविक तौर पर अपनी इच्छा से कोई धर्म अपनाना वो अलग विषय होता है, लेकिन इस तरीके का अगर रैकेट चलाकर किसी को कन्वर्ट कराया जा रहा है, वो भी दूसरे देश का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पर इंटेंशन मुझे लगता है कि सिर्फ समाज सेवा नहीं है या अपने धर्म से जोड़ना नहीं है। अब क्या आप लोगों को उम्मीद है और कितने लोगों की शिकायतें अब तक मिल पाई हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमने अपने आप इसे स्वीकार किया है, या बड़ी संख्या कितनी है जो कहते हैं कि नहीं हमें ये कहा गया, ये प्रलोभन दिया गया? देखिए, वहां पर एक मिक्स रिएक्शन है। पहली बात तो मैं देश के प्रधानमंत्री का भी इसमें धन्यवाद दूंगा कि वो इन चीजों को लेके काफी संजीदा है, और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी इस पे ऑलरेडी इनके संज्ञान में है और इसको बहुत ही बारीकी से बिल्कुल पैनी निगाहों से देख रहे हैं, और वो बिल्कुल निष्पक्षता से देख रहे हैं। मेरे को नहीं लगता उनको पॉलिटिकल उनका कोई इसमें मंतव्य है, क्योंकि ये तो हमारे आगे सिचुएशन आई और ये जनवरी के अंदर हमारे आगे सिचुएशन आई है। हमने जब जाके लगातार इनको ग्राउंड पे जाके ऑब्जर्वेशन किया तो वहां पर कई चीजें मिली। कई लोगों ने तो हमसे ये कहा कि भाई हमको ये प्रलोभन दिया गया कि तुमको हम जमीन दे देंगे, तुमको हम पैसा दे देंगे, और हमको ना जमीन नहीं ना पैसा मिला। कई लोगों ने हमको ये कहा, जिनकी एफिडेविट है हमारे पास, कई लोगों ने हमारे को ये कहा कि हमको कहा कि हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, हम काफी दिनों से ग्रस्त थे पर हमारी बीमारी दूर नहीं हुई। पर उसमें से 1-2 लोग ऐसे भी मिले जो लगता है कि हिप्नोसिस से बहुत इफेक्टेड थे, कि लगा कि नहीं हमको तो गुरुद्वारे में गए थे, हमारी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, पर हम जब उनकी चंगियाई सभा जो वहां पर लगती, पहले पंजाब में भी काफी लगती थी और यहाँ लगती है, इनका करने की स्ट्रेटेजी सब एक तरीके से है कि चंगियाई सभा में हम गए और वहां पर हम सही हो गए। तो कई लोग इस तरीके से भी हैं जो अभी इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं वो चंगियाई सभा में हमको पर्टिकुलर भगवान ने एकदम आशीर्वाद दे दिया, हम सही हो गए। तो एक तरीके से अंधविश्वास जो है आशीर्वाद ऐसे दिया जाता है, वो पानी छिड़क देते हैं और अचानक से वो फिर लोग छटपटाने लगते हैं, फिर सही हो जाते हैं। वाटर भी करते हैं, वहाँ पर एक शारदा नदी है, वहाँ पर वो पता नहीं कौन सा करते हैं, उससे ब्लड की तरह पानी हो जाता है, उसको छिड़कते हैं। एक तरीके से सारी ये जो क्रिया है, जिस तरह की जादू टोना किया जाता है, या जादू टोना तो नहीं कहते, एक मैजिशियन वाला काम किया था, वो हो रहा है। तो ये भोली भाली जनता है जो पढ़ी लिखी नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ा शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव है, और ये राय सिंह है, ये बहुत ही डाउन ट्रॉडन क्लास में रहने वाले इंसान है, तो इनको इजिली से ल्योर करके इनको ये कन्वर्ट करने का काम लगातार चालू हुआ था और चालू है, और जिसको हम एक बहुत ही जोर से आवाज के लिए केवल सिख धर्म के लिए नहीं अडॉप्ट कर रहे या सिख धर्म के लिए नहीं उठा रहे, क्योंकि शायद श्री गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी, जिसके लिए मैडम भी सहमत होंगी कि उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत को सुदृढ़ करने के लिए अपने पुत्रों का जो है बलिदान दे दिया, अपने पिता का बलिदान दे दिया, अपनी माता का बलिदान दे दिया। हम उसके वंश के हैं, जहाँ पर कि महाराजा रणजीत सिंह जैसे राजा पैदा हुए, और हमारे जितने भी गुरु आए सभी मानवता के लिए चले हैं, और आगे हम लोग की भी स्पिरिट यही है। हमारे में ज्यादातर आप देखोगे कि आर्मी में है, आज भी आर्मी में है और बड़े बड़े पदों पे है और देश के लिए लड़ रहे हैं, और देश के लिए लड़ मरने का जज्बा है कि धर्म हमारा केवल सिख धर्म नहीं, हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारा देश धर्म है। इसमें कोई शक नहीं है, ये किसी को दोहराने बताने को की जरूरत नहीं है। हमारे सिख भाइयों को क्या उनका योगदान था, क्या योगदान है और आगे भी क्या होगा, वो किसान के तौर पर, वो एक सेना के जवान के तौर पर जब जब उन्होंने मोर्चा संभाला तो देश को उन्होंने अन्न से भी मजबूत किया और सरहदों को भी मजबूत किया। निकी, यहां पर जब बात हो रही है कि पीलीभीत का ये इलाका या जो पंजाब, तराई पंजाब का इलाका, वो पूरा हिस्सा नेपाल बॉर्डर से जुड़ता हुआ एक तरीके का है, और वहां पर बड़ी संख्या ऐसे लोगों की जो कि
रोजी रोटी के लिए किसानी के जरिए अपने आप को कर रहे हैं और मजबूत लोग भी हैं वहां पर। मैंने उदाहरण भी दिया था कि काफी मजबूत लोग भी हैं और इन लोगों के जरिए मजबूती मिली भी है उस पूरे बेल्ट को। लेकिन जब पंजाब से इसका कनेक्शन जोड़ रहा है तो चाहे चंगाई सभा हो या खालिस्तान हो, हमने पंजाब में उन चीजों को लंबे समय से देखा है और वहां पर पॉलिटिकल इस वक्त एम्बिशन क्या है वो भी देश के सामने है। तो पॉलिटिकल तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल के साथ साथ इसमें विदेशी फंडिंग और विदेशी इंटेंशन है। पॉलिटिकल तो होगा देश के अंदर के लोगों का, देश के अंदर की कुछ पार्टियों का, कुछ नेताओं का, लेकिन बाहर जिनके साथ ये जुड़कर काम हो रहा उनकी इंटेंशन तो बड़ी साफ है, बताने की जरूरत नहीं। वो चाहे खालिस्तान की मांग हो या फिर ईसाई बनाने की मांग हो या मुस्लिम बनाने की मांग हो, और टारगेट सिर्फ एक हिंदू धर्म। मैं दोबारा इस बात को दोहरा देती हूँ, भारत एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जिसमें हिंदू और सनातन की अलग अलग ब्रांचें सुरक्षित है। धीरे धीरे शायद इन्हीं ब्रांचेस और हमारे देश की सुरक्षा को घात लगाने के लिए विदेशी ताकतें अलग अलग दिशा से, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिसमें चाइना भी हो सकता है, जिसमें अमेरिका भी इनडायरेक्ट इंटरवीन करता रहता है, जिसमें अभी कोरिया का नाम जैसे मैंने सुना अभी रिसेंटली, पाकिस्तान का तो मुद्दा खड़ा है। उसके अलावा भी बहुत सारी इस्लामिक कंट्री हो सकती हैं या क्रिश्चियन कंट्रीज हो सकती हैं। हर एक तो हमारा भाई नहीं है, हर एक हमारे देश का भला चाहने वाला नेता नहीं है। तो जिसको यहाँ कुछ मिलता है, कई दिन पहले मैंने पोस्ट लिखा था कि हम उन लोगों के भी गुलाम रह गए जो कुछ संख्या में 100-200 आए थे और जिनके किंग जॉन को दस्त लग गए थे एक 9 साल के प्रिंस ने हमला कर देने से। इंग्लैंड की बात कर रही हूँ मैं। आपको अगर इतिहास में जाओगे तो इंग्लैंड के एक राजा थे किंग जॉन, जिनको लूज मोशन हो गए थे किसी फ्रांस के राजकुमार द्वारा उनके देश पर हमला करने में। ये 1212 की ये घटना है और उस देश का गुलाम भारत रह गया व्यापार के नाम पर। उसके बाद आपको पता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास मोहम्मद गजनवी और बहुत सारे लोग आए जो बाद में यहाँ पे हमलावर के तौर पे आए थे और यही बच गए। उनको पता चला सोने की चिड़िया है, लूट लो, और यहाँ की औरतों को लूटो, यहाँ के सोने को लूटो, यहाँ के व्यापार पे अधिग्रहण करो, यहाँ की जो बड़ी बड़ी इमारतें, महल है, सब कुछ, मंदिरों को लूटो। क्योंकि जानते थे कि अभी कितने सारे मंदिर हैं, हिंदू खाएगा नहीं लेकिन मंदिरों में चढ़ावा देगा। आज भी हमारे मंदिर सरकार पे टैक्स भरते ना, लेकिन बाकी लोग तो टैक्स नहीं देते, मुस्लिम टैक्स नहीं देते, क्रिश्चियन टैक्स नहीं देते, लेकिन हमारा गोल्डन टेम्पल तो टैक्स देता है सर। तो इसलिए मैं कहूँगी हरपाल जी, हम अलग नहीं हैं, हमें समझने की जरूरत है। सोचने वाली बात ये है कि हमें तोड़ा जा रहा है, तोड़ने से विदेशियों का फायदा हो रहा है। और आपने बोला ना कि मोदी सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं चुप रही थी। मोदी सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मोदी सरकार के आने से तो हिंदुओं में हिंदू होने की, अपने देश का भारतीय होने की एक कहते हैं ना जज्बा पैदा हुआ है। हम लोग तो बोलते ही नहीं थे कांग्रेस के राज में पता नहीं कब कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए, हमारे घर उड़ा दिए जाए। तो सच्चाई ये है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में आज वही सरकार है जो कुछ दिन पहले दिल्ली में थी। दिल्ली में हम लोग चुप बैठे थे क्योंकि मुसलमानों को इतनी तवज्जो दी जा रही थी, हमारे पार्कों को, डीडीए के पार्क, एमसीडी के पार्क, सबको मस्जिद और मजार बना के छोड़ दिया था इन्होंने। आज वही सरकार पंजाब पहुंच गई है, तो पंजाब को इस मुद्दे से नहीं जोड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात, पीलीभीत में जो कन्वर्जन हो रहा है, वो कन्वर्जन कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों के साथ हो रहा है, उनको मदद के तौर पे अपनी ओर खींचा जा रहा है। आज वो मदद ले रहे हैं, कल वो झांसे में आ जाएंगे, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उनके गुलाम बनने के। और वही तो चाहते हैं। शक नहीं है निकी, और इस बात से आप दोनों ही सहमत हैं, मैं भी सहमत हूँ, हरपाल भाई भी सहमत है कि ये, चूंकि उन्होंने कहा कि हमने किसी सिख समाज के लिए सिर्फ उठाया नहीं है मुद्दा, हम देश के लिए उठा रहे हैं। निकी और हरपाल जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से 3000 परिवारों को धर्मांतरण के उसमें झोंका गया है और ये खुलासा होने के बाद अब मुकदमा हो गया है। निकी हमारे साथ लगातार बनी है। निकी, अब यहाँ पर एक बात माइंडसेट की भी है और मैं इसको उदाहरण के साथ आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपसे चाहिए
कि जब हम देखते हैं कि ऐसे चंगाई सभाओं में पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, लाइन से लोग खड़े रहते हैं, खास तौर से महिलाएं, और फिर वो छटपटाने लगती हैं और फिर उनका इलाज हो जाता है, वो एकदम दुरुस्त हो जाती हैं। अगर किसी हिंदू धर्मगुरु या फिर कोई इस तरीके के लोग होते हैं तो उसका तो मजाक उड़ जाता है, मीडिया में भी आता है, हर जगह आता है, और हम उसका विरोध भी करते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होती है। लेकिन वहां भूत प्रेत की बात हो तो न माने, क्योंकि वो हिंदी में बोला जाता है। लेकिन क्रिश्चियन उसमें सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं, सबसे ज्यादा इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं, और उसको कहा जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। अब चूंकि अंग्रेजी में बोल दिया तो मानना पड़ेगा नहीं कि ज्यादा वजनी होगा, ये माइंडसेट भी तो है। इन गरीबों को इसी तरीके से प्रलोभित करके, डराकर, या फिर उनके लिए कुछ इस तरीके की व्यवस्था देने का बहाना करके इनको फंसाया जाता है। ये इंटेंशन साफ है, लेकिन उस समाज के लोग अभी इस चीज को समझ नहीं पाए, क्योंकि उसके ऊपर के जो तबके हैं वो उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं बोलूं प्रताप जी? देखिए, आपने जैसी बात उठाई ना कि अगर हिंदी में बोलेंगे तो वो मैटर ऑफ इंसल्टेशन का है, और अगर उसको उसी बात को अंग्रेजी में कह देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिल्म देखने जाते हैं और हम कहें कि मैं हॉरर मूवी देखने जा रही हूँ तो बड़ा एक अलग सा क्रेज मिलता है। लेकिन अगर कहूँ कि मैं भूतिया फिल्म देखने जा रही हूँ या मतलब ऐसा ही कुछ बोलूं, तो लोगों को लगेगा कि मतलब कैसे बोल रही है, अजीब लग रहा है। और जैसे आपने कहा कि पानी छिड़क देते, अजीब से नाचने लगते हैं। अगर मान लो उनको 100 के नोट दे दिए गए हो पहले पर्दे के पीछे कि भाई देखो आज हमारा ना शूट है, मैं ऐसे बहुत सारे इवेंट्स में गई हूँ जहाँ पे लाइन में खड़े करके बच्चों को तैयार किया जाता है, या बहुत सारी औरतों को तैयार कर लिया जाता है, या जैसे कोई इवेंट मैनेजमेंट होता है और किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए जब तैयार किया जाता है तो उनको कोई ना कोई प्रलोभन दिया जाता है और सब कुछ चलता रहता है। मान लिया कि उन्हें तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक बीमारी है, या उन्हें घर में कोई अटेंशन नहीं मिलती, वहां जाके उन्हें सांत्वना मिलती है, कंपेनियनशिप मिलती है, और अपने दुख सुख शेयर करने का माहौल मिलता है, एक गैदरिंग मिलती है। सब कुछ मान लिया मैंने, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है और आज बहुत हद तक वो अकेला होता जा रहा है। और जिस गरीब तबके की हम बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो आज उनके दुख सुख सुनने वाला कोई नहीं है। सारा दिन मजदूरी करते हैं, शाम को अगर 4 लोग इकट्ठे बैठ लिए या हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाल लिया और उनको कहा कि आज तुम्हें स्पेशल भोजन मिलेगा गरीब लोगों को, और आपको 100 या 500 रुपए मिलेंगे, आप इस तरह की गैदरिंग में आइए, उस दिन एक फोटो शूट होना है। देखिए वो वर्ल्ड लेवल पे एक इफेक्ट क्रिएट करने वाला है। तो अगर मान लो 20,000 रुपए खर्च भी दिए और 20 औरतों को इस तरह पानी छिड़क के नचा भी दिया, तो उन्होंने तो अपने धर्म का प्रचार कर दिया कि देखो हमने सिर्फ पानी छिड़का और ये एकदम से इनके शरीर से विकृत सारी चीजें निकल गई है, बस एक तरफ ही पैदा हुई, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। अब इनको ना कोई तकलीफ होगी, शारीरिक मानसिक ना कोई बीमारी होगी। उन्होंने तो अपनी मार्केटिंग कर ली, और वो जो 500 रुपए में नाच रही थी, जो तड़प रही थी, जो ये दिखा रही थी कि उनको पता नहीं क्या हो गया है, वो अपना पैसा लेके अपने घर चली गई, वो अपना काम करेंगी। उन औरतों को तो दोबारा बुलाए ना बुलाए वो तो राम जाने। अब देखिए ये जो टेंट्रम्स हैं, ये जो ड्रामे अलग अलग संप्रदायों में हो रहे हैं, किसी भी समाज को परिवर्तित करने के लिए, जो सबसे गरीब तबका है, जिसको पैसे की, संसाधनों की, जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। अगर उनको इजी मनी कहीं से भी मिल रही है, किसी भी एवरेज में, धर्म आस्था का मुद्दा है। मैं भोलेनाथ को मानती हूँ, महादेव की भक्त हूँ, मेरी आस्था कभी नहीं बदलेगी, मर के भी नहीं बदलेगी। मेरे दिमाग में जो संस्कार, जो उसूल मेरे माँ बाप ने डाल दिए वो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन आप सोचिए, सिर्फ विचारधारा नहीं बदलेगी, सिर्फ जीवन शैली बदल लेने से अगर मुझे कोई बेनिफिट होता है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है, तो ये गरीब तबका एकदम डिसीजन लेके वो बेनिफिट उठा के वहां से निकल लेता है। समाज को, मेरे जैसे, आप जैसे लोगों को ये लगता है ये धर्म परिवर्तित हो रहा है, वो धर्म परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगेन आई एम सेइंग इट्स अ पॉलिटिकल एजेंडा एंड सपोर्टेड बाय द आउटसाइडर्स, फॉरेन कंट्रीज, नॉट बाय द मोदी सरकार, नॉट बाय द, हाँ, इंटरनल फैक्टर जो छोटे लेवल पे पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ पे भी मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है, जिनकी छोटी मानसिकता, छोटी राजनीति है, वो फंडिंग एक्सेप्ट करते हैं। मैं एनजीओ चलाती हूँ सर, मेरा ट्रस्ट भी है, कंपनी भी है, 10 रुपए का ट्रांजैक्शन भी डिटेक्शन में आता है, ऑडिटिंग में पता चलता है ये पैसा कहाँ से आया। तो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की ग्रांट इन लोगों को आती है, सपोर्ट आता है, कैश आता है, ये कहाँ से आता है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि
विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट ये हो जाए। तो कैसे ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? टुकड़ों में आ रहा है तो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, लेकिन है इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा। मेरी सरकार का ना हो, मेरे देश का ना हो, विदेशों का तो पक्का है, आई एम गारंटीड। इसमें कोई शक नहीं है, और वो खुलासा कई बार इसके पहले भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है, और ये बड़ी प्लानिंग के साथ होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई संगठन आ गया, अचानक से कोई फंडिंग आ गई, अचानक से कोई देश इन्वॉल्व हो गया, कुछ वहां के लोग इन्वॉल्व हो गए। ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, और जिस तरीके से खास तौर पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने की, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम देशों की संख्या बढ़ गई, मुस्लिमों का भी ये कहना है कि और बढ़ाएंगे, दावा भी उनका है कि भारत जैसे देश पर भी हमारा ही कब्जा होगा, और उसकी कोशिश और कवायद भी लगातार हमने देखी है। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने की हमें उससे भी कोई शक नहीं। भारत वो देश है जो कि सभी को स्वीकार करता है, लेकिन अब वो शायद वक्त आ गया है, क्योंकि एक तरफ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की कि कोई धर्मशाला है क्या कि सबको यहीं पे आना है। भारत में वैसे ही आबादी इतनी ज्यादा है, और अब आपको भी आकर यहां पर रहना है, तो इसका मतलब नहीं है कि धर्मशाला बना दे इसको हम। दूसरी तरफ जो देश के अंदर हैं, वहां पर अगर इंटेंशनली बंटवारा इस लिहाज से किया जाए या इस इंटेंशन के साथ बढ़ने की बात कही जाए कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार ना सिर्फ आगे बढ़ाना है, बल्कि प्रचार प्रसार के पीछे का मकसद यह है कि हमें आगे चलकर सत्ता में काबिज होना है, हमें होल्ड लेना है, तो वो बिना पॉलिटिकल इंटेंशन के नहीं हो सकता, और उसके लिए फंडिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें भी होती हैं। यहां पर देखिए, जब हम इस पूरे प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये चूंकि यूपी का मामला है और वहां पर योगी सरकार है, सख्ती है, केंद्र सरकार ने भी इन तमाम चीजों को लेकर बहुत सख्ती बरत रखी है। और देखिए आपकी किस तरीके से, चाहे वो नक्सल मूवमेंट चल रहा हो या फिर रोहिंग्याओं के लिए चल रहा हो, केंद्र स्तर पर वो सारी चीजें हमने देखी हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर सरकारों में संघीय व्यवस्था के बीच में उनको मौका मिल जाता है अपना वोट बैंक संभालने के लिए, बचाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए। ये पूरे देश के हिसाब से सोचने के विषय है। और वहां पर तो योगी जी बैठे हैं, केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हैं, संभाल ही देंगे। और तभी तो ये मुद्दा इतनी इनिशियल स्टेज पे डिटेक्शन में आ गया है। लेकिन आप सोचिए, पूरा साउथ देख लीजिए, आप केरला देख लीजिए, आप कर्नाटका चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप इन राज्यों का अगर संज्ञान लेंगे जहाँ पे मिलीजुली सरकारें हैं, लेकिन वहां पर ना हिंदुत्व की रेस्पेक्ट है, वहाँ न सिख पूजे जाते हैं, ना बौद्ध जैन को कोई जानता है, ना सनातन को मानने वाले, हिंदी बोलने वाले तक को वहाँ जीने नहीं दे रहे लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि कन्वर्जन का आधार साउथ में ईसाई पावर में है। एक तरह से आप देखोगे ऐसे ऐसे नाम आपको मिलेंगे, मतलब नाम हिंदू है, पीछे जस्टिन गार्ड लगा दिया या कुछ और लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर साउथ की दिशा करते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे हम पंजाब तो हमारा ज्यादातर पाकिस्तान से भी टच था, तो मुस्लिम आ गया है टच में। उधर आप देखेंगे राजस्थान में भी जयपुर के दंगे रोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम पहले से ही बहुत संख्या में था, तो वहां पे अब पता है कि मुस्लिम कन्वर्जन को योगी जी चेक रख रहे हैं। तो धीरे 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 ईसाइयों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर ली। अल्टीमेटली उनको सिखों को, हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को ही क्यों बदलना है? वो मुसलमानों को क्यों ईसाई बना रहे हैं, या अपने धर्म को क्यों नहीं अच्छे से पालन कर रहे हैं? आप खुद देखिए, मैं ऐसे 200 क्रिश्चियन परिवारों को आपसे मिलवा सकती हूँ जिनके खुद के खाने के लौले पड़े हुए हैं। उनको क्यों नहीं संभालते वो लोग? हमारे गरीब तबके को क्यों संभालने पे तुले हुए हैं? प्रताप जी, आप समझ सकते हैं इन बातों को? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसीलिए निकी कहा था कि अपना घर चलाना जहां मुश्किल हो, वहां पर 3-3 हजार दूसरे के परिवारों को संभालने के पीछे वाले कौन है आखिर? जैसा आपने कहा कि 200 परिवारों को आप जानते हैं जिनके खुद के अपने घर चलाने में मुश्किल है, लेकिन उनको नहीं संभाल के बाकी और धर्म के लोगों को संभालने की अगर इंटेंशन है तो वहां पर कुछ और ही मामला होगा। निकी, बिल्कुल। देखिए, धर्म जो है एक न्यायिक विचारधारा है। जब हम धर्म की बात करते हैं ना, इट मीन्स न्याय संगत। धर्म मतलब जो किसी का अहित ना सोचे, किसी के घर में ना घुसे, किसी की बहू बेटी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी की जमीन जायदाद ना छीने, किसी के संसाधनों पे राज ना करे। लेकिन आज देखिए, भारत के मूल निवासी खाने के लाले पड़ गए हैं उन लोगों को। आज उनको कोई नहीं पूछता। सरकार बनाने के लिए हमारे नेता, जिनको हम चुनकर संसद में, पार्लियामेंट में बिठाते हैं, वो नेता भी इन्वेडर्स को फोकस करते हैं। उन्हें भी रोहिंग्याओं का भला करना है। आज हमारा कोई गरीब परिवार, हिंदू परिवार, सिख परिवार, कोई भूखा मर जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा।
लेकिन 10 रोहिंग्या सड़कों पे पड़े हैं, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, एक रोहिंग्या के बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता। सुप्रीम कोर्ट एक एक्ट बना के दे देती है कि भाई नहीं, रोहिंग्याओं को हिंदू स्कूलों में आरक्षण दिया जाएगा, कोई भी रोहिंग्या के बच्चे को पढ़ने का अधिकार से वंचित नहीं रख सकता। आप ये देखिए, क्या हमारे गरीबों के बच्चे अनपढ़ नहीं जाते, उनको स्कूल में एडमिशन तक नहीं मिलता? मैडम 30 सीट है, अवेलेबल नहीं है, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। हमारे हिंदू भाई चाहे कर्जा ले लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में ज्यादातर इन्वेडर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मेरा दावा है। सर, दूसरी बात, सोचने वाली बात यह है कि हमें, हमारी सरकार को विदेशियों के अधिकारों की इतनी चिंता क्यों पड़ी हुई है? जीतना तो उनको यहाँ के लोगों से है, इलेक्शन तो यहाँ लड़ना है, रहना इनको यहाँ है, लेकिन सुरक्षा इनको बाहर वालों को देनी है, ऐसा क्यों? ये सोचने वाला मुद्दा है, क्योंकि उनके पास जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या अगर मूल नागरिकों से देखी जाए, मूल प्रजातियों से देखी जाए, इसमें सारे हमारे बौद्ध, सिख, जैन सब मान लो, पुराने कन्वर्टेड मुसलमान भी ले लो, लेकिन उनके अलावा जो घुसपैठिए हैं वो करोड़ों में हैं। उन करोड़ों की वोट को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इस स्थिति को जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने 100 मीटर के दायरे को सुरक्षित नहीं करेंगे, हम आसपास होने वाली इन्वेजन को नहीं अपडेट करेंगे, प्रशासन को संज्ञान नहीं देंगे, नेताओं पे दबाव नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो लोग अपना करप्शन करते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है निक्की। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण में जब इसका खुलासा, कुछ कह रही है निक्की, अपनी बात कंप्लीट कर लिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, हर व्यक्ति मानसिक भ्रष्ट है राजनीति में बना रहने के लिए। ये मैं सीधा मोदी जी को बोल रही हूँ, अगर मेरी बात उन तक कभी पहुंचे, मोदी जी को भी इस बात का लालच है कि उन्हें मुसलमानों की वोट मिले। हिंदू गरीब बहनें बेटियां उनको नहीं दिखती, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार की बात मैंने मोदी जी के मुंह से कभी नहीं सुनी। मैंने गुजराती बहन बेटियों के बारे में भी नहीं सुना उनसे, लेकिन मुस्लिम बहन बेटियों की चिंता उनको है। ये बात मैं मोदी जी को ये सर्व समाज की बात है और इसको लेकर देखिए बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं और अपने अपने तर्क हो सकते हैं, आपका अपना तर्क हो सकता है ये। लेकिन जिस प्रकरण पे हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कोई एक धर्म को विस्तारित करने की सिर्फ बात नहीं है, बल्कि उस धर्म का ज्यादा से ज्यादा विस्तारवाद हो। भारत के लोग कभी विस्तारवादी सोच के नहीं रहे, लेकिन हमने सबको स्वीकार करने की बात कही, हमने सबको स्वीकारा। अब इस मामले में जब FIR हुई है, सरकार तक भी बात गई है, प्रशासन भी सख्त हुआ है, सक्रिय हुआ है, तो उम्मीद करेंगे कि अगर कहीं से बाहर की फंडिंग हो रही है, कोई रैकेट है, कोई नेक्सस है, उन चीजों पर वहां पर विराम लगेगा। और सिर्फ अभी के लिए विराम नहीं लगेगा, बल्कि आगे के लिए मॉनिटरिंग भी होगी। बहुत शुक्रिया निक्की हमारे साथ जुड़ने के लिए, हरपाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से धर्मांतरण, वो भी क्रिश्चियन धर्मांतरण, इसका खुलासा हुआ और इसमें सबसे अहम चीज दिखाई दी कि ये धर्मांतरण बिना वेशभूषा बदले कराया गया। यानी यहां पर इस बात का भी ख्याल रखा कि अचानक से अगर ये खुल जाएगा, अचानक से सारी चीजें हो जाएंगी, तो शायद ये सुर्खियों में आ जाए, चर्चा में आ जाए, मीडिया में आ जाए, या सरकार तक, प्रशासन तक बात पहुंचे। इसलिए पहले धीमी गति से उनको धर्म परिवर्तित कराओ, बिना वेशभूषा, बिना खान पान बदले, और जब धर्म परिवर्तित हो जाएगा तो धीरे धीरे वो खुद ही शायद बदलाव के दौर में आ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। यूपी में बढ़ रहे पगड़ी वाले ईसाई।